शांति, ये क्या किया तुमने? साहब वो मैं सफाई कर रही थी, गलती से जाल गिर गया। पागल हो गई हो? कैसी सफाई कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, किसी पे कुछ भी फेंक रही हो। साहब मुझे पता नहीं था आप नीचे से जा रहे हो, गलती हो गई। अब इसे निकालो। अरे शांति ने बोला था कि अगर सांप आ जाएंगे तो गिलास गिरा दूंगी। हाँ मैं आती हूँ। भैया ये जाल किसने डाली आपके ऊपर? अरे शांति है, पता नहीं क्या कर रही है। इसने मेरे ऊपर भी एक दिन ऐसे डाल डाला था। लाओ मैं निकालता हूँ। पागल हो गई है ये, अंदर जाके बात करते हैं। चलो जल्दी जल्दी करता हूँ, सांप आने ही वाले होंगे। क्या कर रहा है? तूने अभी तक चोरी नहीं की, साहब आ गए हैं। कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ। दोनों पकड़े जाएंगे, दोनों जेल की हवा खाएंगे, जल्दी कर। अरे बस हो गई। साहब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? मैं जल्दी आ गया, वो बात की बात है। पहले एक बात बताओ, वो क्या हरकत थी? तुमने मेरे ऊपर जाल क्यों डाला? और तुम दोनों इस कमरे में कर क्या रहे हो अकेले? मैं तो साहब सफाई कर रहा था बस। मैं ऊपर सफाई कर रही थी साहब, मैंने देखा नहीं था आप नीचे हैं, वो जाल आपके ऊपर गिर गया। मैं जा रही थी आपके पास ही कि इसने मुझे बुला लिया। अच्छा शांति, उस दिन मेरे ऊपर जाल गिर गया, आज भैया के ऊपर गिर गया। जाल क्या उड़ के आता है? नहीं साहब वो ऊपर ही रखा है, जब सफाई करती हूँ ना तो वो गिर जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, कि जाल मेरे घर में कर क्या रहा है? साहब ऐसा है कि आपके कपड़े सूखते हैं छत पे, तो उसको बंदर ले आते हैं। बंदर ना ले आए इसलिए हम जाल डाल देते हैं बस। और एक और बात, मैंने तुमको समझाया था ना कि मेरे पीठ पीछे इस कमरे में कोई भी नहीं आएगा तुम दोनों में से। फिर कर क्या रहे हो? मेरी बात नहीं मानने तुम लोग। हजारों नौकर हैं जो इस घर में काम करने के लिए तैयार है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगी तुम्हें निकालने में। बात ये है ना साहब के अगर सफाई नहीं होती तो आप चिल्लाते, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी साफ कर दूं आपके आने से पहले। तुमको पता था भैया के रूम में बिना परमिशन के कोई नहीं आता? और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस कमरे की साफ सफाई करने की। मैं हूँ इस छोटे से कमरे की साफ सफाई करने के लिए। मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, अगर इधर उधर हो गए ना तो पूरी जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी। अब निकलो यहाँ से। रुको रामू, भैया ये क्या है? निकालो बाहर। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, सब इसका किया जा रहा है। आप मुझे साहब माफ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। भैया ये तो पैसे और ज्वेलरी चुरा के ले जा रहा था। साहब ये झूठ बोल रहा है, मैं तो ऊपर काम कर रही थी, ये चुरा रहा था, इसीलिए तो मैं कमरे में आई थी, वरना आपने बुलाया था मैं आपके पास ही आ रही थी। नहीं 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 साहब, ये झूठ बोल रही है साहब। मेरी बात का भरोसा करो साहब। चुप करो दोनों, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अच्छा शांति, इसलिए तुमने जाल फेंका था मेरे ऊपर कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए रामू को और वो अच्छी तरह से मेरा घर को साफ कर ले। मुझे तो शर्म आती है। अरे किस घड़ी तुमको मैं अपने घर पे ले आया था इतना भरोसा करके। तुम लोग इतने टाइम से मेरे यहाँ काम कर रहे हो और घर छोड़ जाता हूँ अकेले में। और मुझे क्या पता थी कि पीठ पीछे तुम लोग मेरे छुरा घोंप रहे हो। भैया उस दिन भी इन्होंने मेरे ऊपर जाल डाला होगा ना, उस दिन भी जरूर चोरी की होगी उन्होंने। नहीं नहीं साहब, उस दिन बात ये कि हम दोनों ने कोशिश की थी, मगर आप जल्दी आ गए थे ना तो हम कर नहीं पाए थे। बहुत अच्छा प्लान किया है तुमने। अब ना तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अंदर डलवा दूंगा। चोरी कर रहे थे मेरे यहाँ और इतने सारे पैसे चुरा के ले जा रहे थे। तुम्हें पता है मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला था। अगर ये सारे पैसे चोरी हो जाते तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती। अरे लोगों से मांगना पड़ जाता मेरे को। पर तुम लोगों को कहाँ समझ में आएगा, लालच घुस गया ना तुम्हारे अंदर। थोड़े से पैसे देखे नहीं कि मन बट गया तुम्हारा। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हम दोनों भाई दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम अपना खुद का बिजनेस कर सकें। और इन्होंने एक बार भी नहीं सोची। हर टाइम हम आपके साथ खड़े रहे थे, जब कोई नहीं था आपके साथ तब मैंने मदद की थी। अरे आपकी छोटी बहन की शादी के लिए पैसे दिए थे मैंने, सब भूल गए एहसान हमारा। साहब मुझसे गलती होगी, वो तो मैं इसके बहकावे में आ गई। इसने बोला कब तक नौकरानी बनी रहेगी, अपना घर बनाएंगे, अपना सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने ये सब किया, वरना मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं बोल रही है? तू भी थी मेरे साथ। ओए ये फुसफुसाना ना बंद करो मेरे सामने। और तुम क्या दूध पीती बच्ची हो तो उसकी बातों में आ गई? कल कोई आदमी तुमसे और कुछ कहेगा तुम तो जान से ही मार दोगी मेरे को। छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो।